बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैम, इस बार मोदी सरकार का महिलाओं को लेकर क्या मिशन और विज़न है? देखिए, महिलाओं के लिए लगातार, इस बार नहीं, 2014 में जब सबसे पहली बार वो लाल किले के प्राचीर से बोले, तो उन्होंने महिलाओं के इज्जत घर की बात की। उस समय कहा जाता था कि टॉयलेट्स की बात आकर कोई किले पर, लाल किले पर करता है क्या? लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। WHO ने लगातार इस बात को कहा कि देश के अंदर दुष्कर्म के केसेस जो हैं वो 40% इस वजह से हो जाते हैं कि प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था महिलाओं को नहीं मिल पाती है। या तो उन्हें सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता है या सूरज उगने से पहले जाना होता था। तो एक बहुत बड़ा कारण था जिससे महिलाएं ग्रसित थी। और 2014 के बाद आपने देखा कि लगातार उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम किया। 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं, ये जो फिगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद आपके सामने आया, ये साफ दर्शाता है कि न केवल अभी लगातार प्रयास जो है वो मोदी जी के नारी उत्थान में रहे, और लगातार हमने देखा कि 10 सालों में इज्जत घर हो, उज्ज्वला योजना में कनेक्शंस हो, हर घर नल हो, आवास योजना में 4 करोड़ जो आवास बने उसमें से 3 करोड़ की मालकिन महिलाएं हैं। तो महिलाओं को आगे ले जाने का काम नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से भी लोकसभा और विधानसभा में उनकी पूरी भागीदारी राजनीतिक तौर पे करने का जो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक काम है। और नारी शक्ति पूरी शक्ति के साथ मोदी जी के साथ खड़ी मिलेगी आपको। बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या लगता है कि मिशन 2024 के बाद कांग्रेस या अन्य जो पार्टी है उनको खत्म करने की? ये जिस पार्टी के अंदर कोई नेता ना हो, कोई नेतृत्व ना हो, कोई नीति ना हो, वहाँ पर कोई नहीं रहना चाहता। जहाँ सुनवाई ना हो, जहाँ उनकी बात की कोई वैल्यू ना हो, वहाँ सिर्फ एक परिवार के पीछे चलने वाले लोग हों। मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश को चाहता हो, वो चाहता हो कि हमारा देश आगे प्रगति करे, वो निश्चित तौर पे ऐसी विचारधारा से दूर हटके, उस ऐसे माहौल से दूर हटके जहाँ पर कि लगातार घुटन हो, वहाँ से निकल के बाहर निकलना चाहता है। और उसी उम्मीद में राष्ट्र को आगे ले जाने के संकल्प के साथ में ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 400 पार की लगातार नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें से राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उनमें 400 पार वाली शामिल होंगे? बिल्कुल, 25 से 25 सीट हमने पहले 14 के अंदर, उसके बाद 19 में एनडीए को 25 सीटें मिली। इस बार भी मुझे विश्वास है कि अपने काम के बूते पर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम बिना किसी भ्रष्टाचार के आदरणीय मोदी जी ने किया है। उस विश्वास के बूते जनता का भरोसा आदरणीय मोदी जी पे रहेगा, और आप देखिएगा कि 400 के अंदर 25 संख्या राजस्थान कंट्रीब्यूट करेगा। ये कोटपुतली में कार्यक्रम हुआ, करोड़ीलाल मीणा जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पायलट की सभाओं में भी इतनी तालियां नहीं बजती जितनी इस सभा में बजी। तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं ये मानती कि पायलट जितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं या फिर तालियां बजवा सकते हैं, वो बीजेपी नहीं बजवा सकती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तालियों से काम नहीं चलता, काम से काम चलता है। और हम तो अपने काम वर्किंग के बूते पर आते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि 10 साल के जो काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनका कंपैरिजन आप यूपीए गवर्नमेंट से कीजिए, और वो ही जनता करेगी। उन कामों के आधार पर ही हमें वोट मिलेंगे। लोगों का आना, उनका उत्साह होना, ये सब वाजिब बात है, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे लोगों को वर्किंग चाहिए, और वो वर्किंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और इसीलिए उनका भरोसा हमें मिलेगा। महिलाओं की बात करें, कल राजधानी जयपुर में भी गणगौर रैली जो बिंदौरी थी उसमें महिलाओं का पथराव होता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में पिछले 5 सालों में हमने देखी कितनी डिटोरिएट हुई। हमारी सरकार आई है, और आप देखिएगा कि आगे चलकर इस तरह की स्थिति में कमी मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना, सबको सही तरीके से, उनको पूरा धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे पास, और वो स्वतंत्रता सभी को मिलेगी, ये बात सुनिश्चित करना हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। आप देखिएगा जल्दी इसमें सुधार मिलेगा। ये अगर बात करें राजधानी पुराना जयपुर हो, चाहे से टोंक का मालपुरा हो, लगातार हिंदू लगातार पलायन करते जा रहे हैं। इस पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम पे अंकुश लगाने वाली है? देखिए, ये बड़ी समस्या है, आपने बिल्कुल सही उठाई है। कई जगहों पर इस तरह की समस्या आई हैं, और ये संज्ञान में है हमारे शीर्ष नेतृत्व में। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि उनकी वहाँ पर जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, और उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और हमारी जो और सबऑर्डिनेट्स, हमारे साथ की जो बहुत सारी यूनिट्स हैं, वो लगातार इसमें काम कर रही हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई सीटें हैं जहां पर शहर और मात का जो खेल चला है? देखिए, इंडिया गठबंधन से हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन कर लिया है। कई सारी ऐसी पार्टियां जहाँ डगमग स्थिति है, उसको किस तरह से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने वाली है? देखिए, डैमेज कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी वहाँ सांसद रहे, अपने काम के बूते पर जाए ना, उनको लोगों ने देख लिया है, भुगत लिया है, मैं कहना चाहूँगी। तो जिसको बढ़ता हुआ है, भुगता हुआ है, मुझे लगता है वापस जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। जो काम आप करोगे, जनता से कनेक्टेड रहोगे, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता है। मैंने कहा पहले भी, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और वो ग्राउंड पे जो काम है वो सबके सामने दिख रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जनता जुड़ी मिलेगी।
तो ये थी राखी राठौड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि तालियों बजाने से नहीं, काम करने से काम होगा। राहुल जांगे, नेटवर्क 10 जयपुर।